देशवासियों को और खास करके अपने युवा साथियों का आह्वान करता हूँ कि देश के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में, आजादी से जुड़ी घटनाओं के बारे में लिखिए। अपने इलाके में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान की वीरता की गाथाओं के बारे में किताबें लिखिए। अब जो होता है मुझे बहुत कुछ जानने, सीखने और पढ़ने को मिलता है। एक प्रकार से परोक्ष रूप से आप सबसे जुड़ने का अवसर मिलता है। किसी का प्रयास, किसी का जज्बा, किसी का देश के लिए कुछ कर गुजर जाने का जुनून, ये सब मुझे बहुत प्रेरित करते हैं, ऊर्जा से भर देते हैं। हैदराबाद के बोइंग पर पैडोगन भी करना पड़ता है। इसके अलावा इसे बनाने में किसी केमिकल का इस्तेमाल भी नहीं होता है। यानी ये कागज पर्यावरण के निजी सुरक्षा। आज मन की बात में क्या प्रधानमंत्री जी के मन की बात आम जन के लिए एक प्रेरणा का काम करता है। प्रधानमंत्री जी ने बताया कि किस तरह से आज देश आत्मनिर्भर बन रहा है। दूसरे छोटे छोटे देशों को वैक्सीन सप्लाई करके आज वसुधैव कुटुंबकम का जो भारत का मूल मंत्र है उसको चरितार्थ करने का प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत काम कर रहा है। आज भारत का योग इस कोरोना महासंक्रमण काल में एक बड़ी इम्यूनिटी का काम कर रहा है, इम्यूनिटी बढ़ाने का काम कर रहा है। आज दूसरे देश योगा दिवस को मनाने का काम कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व का कमाल है, उनकी लोकप्रियता का कमाल है कि आज विश्व में कोरोना संक्रमण काल में भारत की छवि और निखरी है। भारत आत्मनिर्भर बनने की दशा में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ चुका है। और प्रधानमंत्री जी महिला सशक्तिकरण की बात किया, किस तरह से झांसी की एक बेटी ने स्ट्रॉबेरी खेती किया, बनारस के लोगों ने जैविक खादों की खेती किया और किस तरह से आज देश प्रगतिशील हो रहा है, किस तरह से कृषि के क्षेत्र में भी प्रगतिशील हो रहा है, इसकी भी चर्चा प्रधानमंत्री जी ने किया। जी, वैक्सीन के विषय में बात हुआ। वैक्सीन अपने देश के लिए ही नहीं, आज यहाँ की वैक्सीन की विश्वसनीयता, भारत की वैक्सीन की विश्वसनीयता बढ़ी है। अभी आपने देखा कि अभी परसों श्रीलंका को वैक्सीन सप्लाई की गई। इस तरह से पूरे विश्व में भारत लीडरशिप के रूप में उभर रहा है। ये सिर्फ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व का कमाल है। मैं दर्शना सिंह, भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश। आज मन की बात में क्या देखिए, मन की बात में जैसा कि हर बार माननीय प्रधानमंत्री जी जो इस काशी के सांसद भी हैं, हर बार वो जीवन के हर पहलू को छूते हुए बात करते हैं। जैसा कि आप सभी ने सुना कि चूँकि एक महिला हूँ मैं, तो महिला होने के नाते मैं बताऊँगी कि उन्होंने जितनी बात आज कही मन की बात में, उसमें आधा से ज़्यादा महिलाओं के बारे में उन्होंने चर्चा की। जैसा कि उन्होंने 9वीं की छात्रा के द्वारा झांसी में स्ट्रॉबेरी की खेती की बात हो, चाहे आदिवासी महिला के द्वारा राइस मिल को खरीदकर स्वयं सहायता समूह के साथ उस राइस मिल को चलाने की बात हो, या फिर सड़क सुरक्षा सप्ताह की बात हो, या फिर मेक इन इंडिया के तहत कोरोना वैक्सीन की बात हो। इस तरह से जितने भी जीवन के पहलू हैं, हर पहलू को छूते हुए उन्होंने सब की चिंता की है। और चूँकि माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा रहा है कि महिला सशक्तिकरण का, इस पर उन्होंने काम भी किया है। और उनका सोचना ये रहा है कि अब समय आ गया है कि इस देश का विकास महिलाओं के नेतृत्व में विकास हो, इसके लिए उन्होंने काम भी किया है। देखिए, कोरोना के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा कहा है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। और ये हमें बताते हुए बहुत ही गर्व हो रहा है कि आज भारत मेक इन इंडिया के तहत जिस तरह से कोरोना जैसी एक महामारी हमारे सामने आई, जो एक आपदा आई, उस आपदा को भी अवसर में बदलने का काम किया और सबको बचाते हुए आज भारत विश्व में अपनी एक अलग पहचान बना चुका है, जो भारत सिर्फ अपने लिए ही नहीं विश्व को भी कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने की चिंता कर रहे हैं। लगातार किसान की कुछ बात देखिए, किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा से संवेदनशील रही है। किसानों के लिए जो भी काम इस देश के किसान को आगे बढ़ाने के लिए हो सकता है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार कर रही है। और
मुझे नहीं लगता कि उनसे ज़्यादा संवेदनशीलता से सोचने वाला कोई और है। मन की बात में देखिए हम सभी ने मन की बात को सुना है। मैंने कहा कि जीवन के हर पहलू को पर उन्होंने चर्चा की है। और रही बात आप किसानों की कर रहे हैं, तो किसानों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार हमेशा से चिंता करती रही है, और यही एक ऐसी सरकार है जिसने इस देश के किसानों की चिंता की है।